सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 के अनिवार्य भाग संस्कृत परिचायिका के प्रथम पाठ वाराणसी को लेकर आया हूँ। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ से हर साल अधिकतर प्रश्न आते हैं और मैंने पूरी कोशिश किया है कि आज के इस वीडियो में अच्छे से पढ़ाने की, ताकि आपको समझ में आ जाए। जहाँ कहीं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और कि मैं संस्कृत का महान विद्वान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूर्ण रूप से प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों के पास तक भी पहुँचाइए जिससे वो लोग इसका लाभ ले सके। क्योंकि लॉकडाउन में विद्यालय बंद चल रहे हैं तो आपके पास शिक्षा का यही एक माध्यम है और आप घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत से प्रथम पाठ वाराणसी, जिसे आज के समय में बनारस कहा जाता है और वाराणसी भी कहा जाता है। तो इसका पहला पंक्ति है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन। तो वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन नगरी है, नगर है। इयम विमल सलील तरंगाया, यम माने यह, विमल और सलील, विमल और निर्मल, सलील मतलब जल, तरंगाया गंगाया कूले स्थित। वाराणसी नगरी गंगा कूले मतलब किनारे, गंगा के निर्मल और स्वच्छ जल के किनारे बसा हुआ है। अस्याह घट्टानाम वलयाकृतः पंक्ति धवलानाम चंद्रिकायाम बहु राजते। अस्या मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाट, जो गंगा जी के घाट हैं, वलयाकृत, वलयाकृत मतलब गोलाकार, वे गोलाकार हैं, गोलाकार पंक्ति में बने हुए हैं। जैसे चंद्रमा होती है गोलाकार, या गोलाकार तमाम प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार गंगा के किनारे के जो घाट हैं वहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, पंक्तियाँ बनी हुई हैं, वह गोलाकार है। धवलायाम मतलब सफ़ेद स्वच्छ एकदम, चंद्र और चंद्रिकायाम बहु राजते। तो जो गंगा जी के किनारे जो उसके घाट बने हुए हैं गोलाकार हैं, वह चंद्रिकायाम चंद्रमा की रोशनी में, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब सुशोभित होते हैं। गंगा जी के जो घाट बने हुए हैं वह बहुत ही सुशोभित होते हैं जब चांदनी रात होती है। अगणिताः पर्यटकाः, अगणिता मतलब जिसकी गिनती न हो, जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। पर्यटकाः, पर्यटक उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, किसी नई चीज़ को देखने के लिए। सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, सुदूरेभ्यः मतलब दूर दूर से, देशेभ्यः मतलब देश से, नित्यम अर्थात प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति। तो अगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से वाराणसी नगरी में प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घटनाच शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रशंसत। यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर, विलोक मतलब देखना, देखकर, इमा मतलब यहाँ के घाटों को देखकर बहुत ही प्रशंसा करते हैं। जो बाहर से लोग वाराणसी नगरी में घूमने आते हैं, उसे देखने आते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। वाराणस्याम प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्य ज्योति धोदते। देखिए गेहे गेहे मतलब घर घर और ज्योति मतलब प्रकाश। तो वाराणसी, वाराणस्याम मतलब वाराणसी प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्यायाम विद्या, दिव्य अर्थात विद्या की ज्योति का प्रकाश वाराणसी नगरी में घर घर में प्रकाशित कर रही है। अर्थात वाराणसी नगरी में प्राचीन काल से ही विद्या की दिव्य ज्योति घर घर में बहुत पहले से ही फैली हुई
है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभवति। अधुनापि मतलब इस काल में, अत्र मतलब यहाँ, इस काल में, इस समय यहाँ भी संस्कृत वाणी की, संस्कृत वाग्धारा, वाग्धारा मतलब वाणी और संस्कृत मतलब संस्कृत, सतत मतलब लगातार, प्रभवत मतलब बहना होता है, यहाँ पर मतलब निरंतर बह रही है। वाराणसी नगरी में आज के समय में भी संस्कृत की वाणी, संस्कृत भाषा लगातार बह रही है, अर्थात लोग उसको पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा को समझ रहे हैं, उसके ज्योति प्रकाशित हो रही है। जनानाम ज्ञानच वर्धयत, और लोग अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, संस्कृत भाषा को पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। यहाँ अनेक श्रेष्ठ, देखिए, अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाग्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ देखिए, अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य मतलब आचार, और विद्वांस मतलब विद्वान, वैदिक वाग्मस्य, वैदिक पुराने जो हमारे वेद हैं उनका अध्ययन करने, और अध्यापन, अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, उनके अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग, वैदिक का ज्ञान प्राप्त करने वाले, ये लोग वाराणसी में आते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं और अध्यापन भी करते हैं, इस कार्य में बराबर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयः, न केवलम भारतीयः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याम् अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीय, अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारतीय ही नहीं, अपितु, अपितु मतलब लेकिन विदेशी लोग जो दूसरे देश से आते हैं, गीर्वाणवाण्यम अध्ययन मतलब गीर्वाणवाण्यम संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क, बिना कोई शुल्क दिए, बिना कोई पैसा दिए विद्या अर्थात संस्कृत भाषा को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठ, इत्यते त्रय, त्रय मतलब तित्य, ये तीन, इत्यते मतलब ये, त्रय मतलब तीन, यहाँ पर ये तीन विश्वविद्यालय संति मतलब हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिनमें येषु नवीनाम अर्थात नए नए, नए नए, प्राचीनाच नए और पुराने मतलब नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, और ज्ञान विज्ञान, और ज्ञान और विज्ञान विषयाणाम जैसे विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन चलता रहता है। ये जो तीन विश्वविद्यालय यहाँ दिखाए गए हैं, इन विश्वविद्यालयों में अनेक प्रकार के नवीन और पुराने ज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों पर अध्ययन चलता रहता है। ये बनारस के तीनों विश्वविद्यालय शोभा है। एसाम नगरी, एसाम नगरी भारतीय संस्कृते, एसाम नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी अर्थात एसाम ने यह वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृते, संस्कृति मतलब संस्कृत नहीं, संस्कृत भाषा नहीं, संस्कृति जो हमारे रहन सहन है, हमारे जो बोली भाषा है, हमारे पहनने, कपड़ा पहनने का समय, लोगों का सम्मान करने का जो हमारा कार्य है, इसको संस्कृति कहते हैं। तो एसाम नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कृति का, संस्कृत और संस्कृति
का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्ध। इत एव संस्कृत, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसिद्ध मतलब फैला है। यहीं से, इसी नगरी से संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य और संस्कृति तीनों चीज़ें सर्वत्र फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर, अत्रागत्य अर्थात यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्राणाम अर्थात भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो ज्ञान है, उसका अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वह उनके, स माने वह, तेषां ज्ञानेन जो हमारे यहाँ के दर्शन थे उनका जब उसने अध्ययन किया तो उसकी ज्ञान से प्रभावितः अभवत्, वह बहुत ही प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारित, और जब वह यहाँ के दर्शन शास्त्रों से प्रभावित हुआ तो उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में, यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः फारसी भाषायां कारितः, तो उसने अपने वहाँ की जो भाषा थी उसने फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया। अगला पैराग्राफ देखिए। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थल। इयम माने यह नगरी, विविध धर्माणाम, यह नगरी अनेक धर्मों और संगम स्थली, संगम मतलब मिलना, जैसे हमारा संगम है कि 3 नदियों वहाँ मिलती हैं, 3 नदियाँ, उसी प्रकार हमारी वाराणसी नगरी है जहाँ अनेक धर्मों का मिलन होता है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ अर्थात तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनम अत्रागत स्वीयान विचारान प्रासारयन्। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी, तुलसीदास तथा अन्य बहुत से महात्मा, अन्य च बहु, अन्य अनेक प्रकार के महात्माओं ने यहाँ आकर स्वीयान मतलब अपने विचारान प्रासारयन्, अपने विचारों का प्रसार किया, उसको फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कालाक्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच कृते लोके विस्तृत्वा। न केवलम, केवल दर्शन साहित्य, दर्शन मतलब दर्शन, साहित्य साहित्य, केवल दर्शन साहित्य ही नहीं और धर्म में ही नहीं, अर्थात वाराणसी नगरी केवल दर्शन साहित्य में ही नहीं और धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि काला क्षेत्र भी, कला अर्थात काला क्षेत्र मतलब कला के क्षेत्र में भी, यम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं में और शिल्पनाच और शिल्पों में, कृते लोके विस्तृत्वा, यह लोक में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। केवल अपने धर्म और साहित्य के लिए नहीं बल्कि यह कला और शिल्प के क्षेत्र में भी यह नगरी प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते। अत्रत्या यहाँ, कौशेय साटिका मतलब रेशम की साड़ी, साटिका मतलब साड़ी, रेशम की साड़ी, देशे देशे देश विदेश, सर्वत्र स्पृहान्ते, सर्वत्र स्पृहान्ते मतलब चाहना। तो यहाँ की जो रेशम की साड़ियाँ बनी हैं वह देश विदेश में भी लोग चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं।
इसके बाद देखिए अत्रत्यः प्रस्तरमूर्तः प्रथिता, यहाँ की, अत्रत्य मतलब यहाँ की, प्रस्तर मतलब पत्थर और मूर्तयः मतलब मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। इयं निजी प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यहाँ इस समय, इयं निजाम यहाँ इस समय भी अपनी प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यहाँ आज भी प्राचीन परंपराओं का पालन हो रहा है। तथैव गीयते कविभः, कवियों ने इसका वर्णन, तथैव गीते, गीते मतलब कविता, तथैव कवियों ने इसका वर्णन अपने कविताओं के माध्यम से किया है। मंगलम मरणम यत्र विभूति अर्थ भूषणम कौपीनम यत्र कौशेय काशी के नोपमायते। देखिए मंगलम मरणम अर्थात जहाँ पर मरना भी कल्याणकारी हो, जहाँ यत्र विभूति यत्रम भूषणम, जहाँ भस्म भी आभूषण हो, विभूति मतलब भस्म, भूषणम मतलब आभूषण, और जहाँ पर भस्म भी आभूषण हो, और जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, कौपीन भी जहाँ पर रेशमी होती है अर्थात साड़ियाँ भी जहाँ पर रेशमी होती है। यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, केनोपमायते कैसे मापा जा सकता है, अर्थात उसकी तुलना कैसे की जा सकती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। तो इसमें आपको जो न समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगले भाग में मैं इसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि वाराणसी नगरी कस्या नद्ये कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता, वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। धन्यवाद।